We all know very well. Knowledge gives us power. नॉलेज हमें पावर देती है। अब पावर मीन्स अब यहाँ पर नहीं ले लेना है जो मुझे इस देश को चलाने की पावर मिल जाएगी, नॉलेज गेन करने से हो सकती है, मिलती है, सब कुछ इंसान ही करता है। लेकिन नॉलेज मेरे पास रहेगा तब तो हम अपने बच्चे को पढ़ाने का भी पावर रखेंगे, नहीं तो बच्चे ही उल्टा बोलेंगे आपको तो आता कुछ नहीं और आप पढ़ाने चलेंगे। यस, तो नॉलेज गिव्स अस पावर। मेरे पीछे कोई आया क्या? मेरे पीछे में कोई आया था क्या? जब मैं नहीं थी कोई आया था। हर तरह के सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं बोल सकते हैं। इफ़ आई ट्रांसलेट देन डिड एनीबॉडी कम फ्रॉम माई बिहाइंड? डिड एनीबॉडी कम फ्रॉम माई बिहाइंड? मेरे पीछे से कोई आया? नहीं, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें कैसे बोलना है? डिड एनीबॉडी कम इन माई एब्सेंस? मेरे पीछे कोई आया, मेरे पीछे से कोई आया। दिस इज अ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। डिड एनीबॉडी कम इन माई एब्सेंस? मतलब यहाँ सेंस क्या है? जब मैं नहीं थी यहाँ पर तब कोई आया था क्या? जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब मेरे एब्सेंस में कोई आया था क्या? मेरे पीछे कोई आया था क्या? तो डिड एनीबॉडी कम इन माई एब्सेंस? ये काम हो गया क्या? अगेन क्वेश्चन, ये काम हो गया क्या? Guys, in this chapter I am gonna to explain all these types of sentences. As far as I know, these sentences are very important, very significant for our communication, for our daily talk. These must enhance our communication skills because we can't speak these sentences with the help of grammar rules. There are no rules for these sentences. Only practice make true trick. Only practice make true. Enter कर चुके हो. If you have entered in this video, don't go out. Please watch this video till the very end without skipping. Yes, आप भी कुछ सीखोगे, आप भी कुछ प्रैक्टिस करोगे और मेरे लिए भी तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। Hello guys, how are you doing? Well, very well by the grace of your karma. Yeah, our karma is omnipotent for us. Yes guys. ये काम हो गया क्या? हम पूछ रहे हैं, कोई काम दिया है करने को, वो हमसे पूछ रहा है ये काम हो गया क्या? Is this work done? Is this work done? Is it work done? हम this भी बोल सकते हैं, it भी बोल सकते हैं। Is it work done? Finished? Completed? कोई भी वर्ड we can take. आपका रिप्लाई है इस पर काम चल रहा है। मैं काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चल रहा है। I am on it. I am on it. Is it work done? Is it work done? Is it work completed? Is it work finished? I am on it. मतलब मैं इस पर काम कर रही हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इस पर काम कर रही हूँ। I am on it. तो यहाँ पर हमें सेंस समझना है। अब इसका अगर हम अर्थ निकालें, मीनिंग निकालें, आई एम ऑन इट, तो मैं इसके ऊपर हूँ, मैं इसके ऊपर हूँ। नो है, इस पर काम चल रहा है, मैं कर रही हूँ। आई एम ऑन इट। खाना बना लिया क्या? बन गया क्या? नो वेट, आई एम ऑन इट। मैं इस पर काम कर रही हूँ ना, खाना बन रहा है, बना रही हूँ। आई एम ऑन इट। ये काम हो गया क्या? मेरे पीछे से कोई, मतलब मेरे एब्सेंस में कोई आया था क्या? उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना। कोई कह रहा है नहीं इंग्लिश बोलने के लिए उतना प्रैक्टिस की नीड नहीं है। नहीं, आप कम प्रैक्टिस में भी बोल लोगे। आपको सिर्फ ग्रामर समझना है, रूल्स समझना है, वो कैप्स लेना है, यू कैन स्पीक। तो उसकी बातों में मत आना, ऐसा नहीं हो सकता है। डोंट टेक हिम, डोंट टेक हिम, डोंट टेक हर। हिम हर सिचुएशन, आप किससे बातें कर रहे हो। Don't take him at his words. Don't take him at his words. और दूसरे ढंग से भी एक है, उसकी बातों में मत आना। और एक सेंस ऐसा भी आता है जो किसी की बातों में मत आओ। कोई आपको चढ़ा रहा है कुछ ऐसा बोल करके जो सही नहीं है, तो उसकी बातों में मत आना। मतलब उसकी बातों में विश्वास मत करना, ट्रस्ट मत करना। डोंट ट्रस्ट, डोंट बिलीव व्हाट अदर्स से। तो उसकी बातों में मत आना। डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स। डोंट ट्रस्ट, डोंट बिलीव व्हाट अदर्स से। जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी जुबान, वाई माई माइंड गोज ब्लैंक व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। यस गाइस, वाई?
वाई माई माइंड गोज ब्लैंक, तो मेरा माइंड काम नहीं करता है, दिमाग में कुछ बातें नहीं आती हैं व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। गाइस, डू यू एवर थिंक रिगार्डिंग दिस व्हाई माई माइंड गोज ब्लैंक? If you think, you will get one answer. Definitely, honestly, you will get only one answer. This is lack of practice. Yes, guys, practice की कमी. Otherwise, we all know all structures, grammar rule, but we have no time. We have no time to practice. This is problem. किसी भी काम के लिए गाइस, ये सिर्फ इंग्लिश की जर्नी के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी काम के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमको उस काम में एक्सीलेंस नहीं मिलती है। दिस इज़ ट्रूथ। फॉर गेटिंग एक्सीलेंसी वी शुड प्रैक्टिस, नॉट ओनली प्रैक्टिस, एनफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 गाइस। यस, बंद हो जाती है, हम वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, कैसे यहाँ से हम निकल जाऊँ, या ऐसा हम सोचने लगते हैं। स्पीकिंग करने के बदले इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वी ट्राई टू रन अवे। हाँ, तो जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी जुबान बंद हो जाती है, हो जाती थी, अब नहीं होती है। Whenever someone speaks in English with me, I get tongue tied. I get tongue tied. Tongue tied यहाँ पर हो जाता है जुबान बंद हो जाना, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, वही माइंड गोज ब्लैंक। यस गाइस, जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी जुबान बंद हो जाती है, मैं कैपेबल नहीं हो पाता हूँ बोलने के लिए। तो यहाँ पर ये सेंस है, Whenever someone speaks in English with me, I get tongue tied. मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। गाइस, इसकी स्पेलिंग क्या है? जैसे किसी का नाम है, मोस्टली किसी के नेम में ही हमें स्पेलिंग का थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? तो हाउ डू यू स्पेल इट? हाउ डू यू स्पेल इट? आप इसको कैसे स्पेल करते हो, आप इसको कैसे लिखते हो? तो हाउ डू यू स्पेल इट, प्लीज टेल मी। आप इसकी स्पेलिंग क्या करते हो, क्या लगाते हो, कैसे लिखते हो? तो हाउ डू यू स्पेल इट प्लीज? जोर से बोलो, प्यार से बोलो। तो स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली यहाँ पर यह सेंस होता है जो हम चिल्ला करके बोल रहे हैं, हम चीख करके बोल रहे हैं, चिल्ला करके बोल रहे हैं, ये ली। बट जैसे बच्चे ही हमारे पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं रीड अप, मतलब थोड़ी ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। ये तो नहीं बोलना है हमें रीड लाउडली, उसको चिल्ला के नहीं पढ़ना है घर में। तो रीड अप, स्पीक अप, ज़ोर से बोलो, स्पीक अप, धीरे बोलो, स्पीक जेंटली, स्पीक नाइसली। जब बच्चे घर में हल्ला करने लगते हैं, चिल्ला करने लगते हैं, प्यार से बोलिए, थोड़ा स्थिर से बोलिए। हल्ला हो रही है घर में, बहुत ज़्यादा आप लोग हल्ला कर रहे हो, स्थिर से बोलिए। तो स्पीक जेंटली, स्पीक नाइसली, स्पीक माइल्डली। तो जोर से बोलो, स्पीक अप, ये नहीं बोलना है स्पीक लाउडली, तब तो हो गया बच्चे और चिल्लाएंगे। स्पीक अप, रीड अप। मैं सीढ़ी से गिर गया, मैं सीढ़ी से गिर गया। आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। क्या सोच रहे हैं? इज दिस सेंटेंस इज राइट? आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स? नहीं, नो, दिस इज रॉन्ग। I fell down the stairs. I fell down the stairs. I fell from the stairs? नहीं, I fell down the stairs. अप स्टेयर, जब स्टेयर चढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना अप स्टेयर, स्टेयर अप, नीचे जाओ स्टेयर डाउन। तो मैं सीढ़ी से गिर गया। I fell down the stairs. ये किसी को नहीं बताना, डोंट टेल इट टू एनीवन, डोंट टेल इट टू एनीवन, डोंट टेल इट टू एनीवन। ये किसी को नहीं बताना कि मैं सीढ़ी से गिर गया। डोंट टेल इट टू एनीवन, आई फेल डाउन द स्टेयर। मैं सीढ़ी से गिर गया, सो मुझे हाथ में पैर में कहीं भी चोट आ गई है, मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैं स्कूल आज नहीं आऊँगा। तो कैसे बोलेंगे? आई फेल डाउन द स्टेयर्स, आई हैव हर्ट माई आर्म्स, सो आई एम नॉट एबल टू come to the school. I fell down the stairs. I have hurt my arm, so I am not able to come to the school. ये पता चल रहा है क्या
ये पता चल रहा है क्या इस सेंस के लिए ये सेंटेंस ली हूँ मैं। जैसे कुछ खा रहे हैं हम लोग, कुछ ले रहे हैं और उस टाइम में हमें कपड़े पर गिर जाता है यहाँ पर, या कुछ गंदा है क्या, बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ यूनिफॉर्म पर लगा लेते हैं, तो ये पता चल रहा है क्या, नहीं तो इसको वॉश कर दूंगी, ऐसा होता है सिचुएशन। तो ये पता चल रहा है क्या, कुछ स्टेन है, कुछ गिर गया है, या कुछ तो बोलते हैं तो कुछ गिर गया है क्या, इज इट नोटिसेबल। यहाँ पर क्वेश्चन है, हम पूछ रहे हैं, ये कुछ स्टेन आ गए हैं कपड़े पर, कुछ गंदे लग गए हैं, तो ये पता चल रहा है क्या, चेंज कर लो, दूसरा पहन लो, यूनिफॉर्म वॉश कर दो, गंदे हो गए, ये पता चल रहा है क्या, इज इट नोटिसेबल, ये पता चल रहा है क्या। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, डोंट स्पीक इन बिटवीन, डोंट स्पीक इन बिटवीन, डोंट पोक योर नोज, डोंट पोक योर नोज, ऐसे भी बोलते हैं। मेरे जूते घिस गए, मेरे जूते घिस गए, मेरे पेन घिस गए, घिस गए, तो यहाँ घिस जाना का सेंस क्या है, घिस जाना, पुराना हो जाना। मैंने इसको इस्तेमाल करते करते, इससे लिखते लिखते ये घिस चुके हैं, मेरे जूते पहनते पहनते घिस गए हैं, मेरे फ्रॉक पहनते पहनते घिस गए हैं। तो यहाँ पर घिस जाना मीन्स हम जब उसको यूज करते हैं तो उसके कारण वह खराब हो जाता है, पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो माई शूज़ आर worn आउट, घिस जाना, वियर आउट, उसका worn आउट, सेकेंड फॉर्म worn आउट। मेरे जूते घिस गए, मेरे कलम घिस गए हैं, तो माई पेन इज worn आउट, माई कुर्ते इज worn आउट, घिस जाना, खराब हो जाना, जिसको हम सैबी कंडीशन बोलते हैं। आपके कपड़े बहुत ज़्यादा सैबी दिख रहे हैं, पुराने हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, घिस गए हैं। सैबी कंडीशन के लिए वेयर आउट का सेकेंड फॉर्म वर्न आउट, मेरे जूते घिस गए, मेरे कलम घिस गए हैं, तो माई पेन इज वर्न आउट, माई शूज, शूज आर, बिकॉज दो जूते होते हैं दोनों पाँव का, तो प्लूरल हो जाता है जिसमें दो फ्लैग्स होते हैं। माई शूज आर वर्न आउट, वो खाने में बहुत नखरे करते हैं, वो खाने में बहुत नखरे करते हैं, जो खाने में बहुत सिलेक्टिव होते हैं, या कपड़े में ही बहुत लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं, बहुत चोजी होते हैं, नहीं ये नहीं यही हमें चाहिए, लेटेस्ट फैशन ये है, ये नहीं खाना में हमें यही खाना चाहिए, ऐसे क्यों बोलते हैं, वो खाने में बहुत नखरे, तो वह खाने में बहुत नखरे करते हैं। देखिए इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन हमें मिलेगा, he she does a lot of dalliance, a lot of dalliance, वह खाने में बहुत नखरे करती है। she does a lot of dalliance, ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है जब हम इसको बोलेंगे, तो इट विल नॉट साउंड गुड। Instead of he does a lot of dalliance, we should speak, we have to speak, he is a picky eater, picky eater, he is a picky eater, she is a picky eater। उसको कपड़े में बहुत नखरा है, she is very picky about her clothes, she is very picky about her clothes। उसको पहनने में, उसको कपड़े जब जाती है शॉपिंग करने, तो कोई पसंद ही नहीं आता है, इधर उधर बहुत करती रहती है, पूरा मार्केट छान मारती है, फिर भी पसंद नहीं आता है। तो शी इज़ वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ, शी इज़ वेरी पिकर अबाउट हर ड्रेसेस। खाने में बहुत नखरे करता, पहनने में बहुत नखरे करता, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, इस टाइप के जो मानसिकता वाले होते हैं, मेंटालिटी होती है, आई एम नॉट दैट चूजी पिकी, मैं चूजी नहीं हूँ, मैं पिकी नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट चूजी पिकी, मतलब मुझे ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो मिल गया वो पहन लिया, जो मिल गया सो खा लिया, एकदम जेंटिल भद्र। तो आई एम नॉट दैट पिकी, आई एम नॉट दैट चूजे। उसने पीछे से अटैक किया, उसने पीछे से अटैक किया, ही अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड, ही अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से अटैक किया। जैसे हम जा रहे हैं, जहाँ पर मैं रह रही हूँ पर अंदर बहुत गए, तो पीछे से मंकी ने अटैक किया, तो मंकी अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड। ध्यान से, ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल हम सभी जानते हैं, तो इसको रिप्लेस कैसे करने हैं, वॉच आउट, लुक आउट, बी केयरफुल, watch out, be careful is not wrong, I am not telling, I am not saying that it's wrong, it's right, but watch out, look out is advanced level, advanced structure, we are learning advanced structure।
जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, उसका रूफ जो है, छतरी जो है, उसको थोड़ा नीचे लेवल से, मोस्टली जब किसी शॉप में हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक बाहर से शेड दिया रहता है, जो हो सकता है जब हम एंटर करें तो हमारे शर्ट से लग सकता है या कहीं भी खरोंच सा हमें आ सकता है। तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा वॉच आउट, वॉच आउट, वॉच आउट योर हेड, संभल करके आना इसमें आपको लग सकती है। तो ऐसे आप मोस्टली देखोगे जिस शॉप के आगे में एक शेड दिया रहता है, जो कि आप थोड़े से भी अगर लंबे हो तो हो सकता है मे भी आपको लग सके। तो वॉच आउट योर हेड मतलब ध्यान से, बी केयरफुल, आपको लग सकता है, बचा कर आना, सर बचा कर आना, वॉच आउट योर हेड। मेरे पास आपके साथ झक मारने का टाइम नहीं है, मतलब मेरे पास आपके साथ झक मारने का, फालतू का टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है। मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करती हूँ। आई हैव नो टाइम टू आर्गू विथ यू, आई हैव नो टाइम टू आर्गू विथ यू। बेकार बहस नहीं करना मुझे, आपको जो मन होता है आप कीजिए, मैं अपने टाइम को थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ, कुछ अच्छा कर लेती हूँ। तो आई हैव नो टाइम टू आर्गू विथ यू, आई हैव नो टाइम टू आर्गू विथ यू। मच्छरों ने मेरे पूरे हाथ को खा लिया, सच कह रही हूँ। देखिए, मच्छरों ने मेरे पूरे हाथ को खा लिया। आई हैव गॉट मॉस्किटो बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म, आई हैव गॉट मॉस्किटो बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म। मच्छरों ने मेरे पूरे हाथ को खा लिया। अभी लिटरली अभी बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं। तो आई हैव गॉट मॉस्किटो बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म। तुम्हें डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। यू शुड शो अ डॉक्टर, यू शुड शो अ डॉक्टर। दिस इज नॉट रॉन्ग, राइट, बट नॉट अप लेवल, बट नॉट लेवल अप। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टरों को दिखाना, जरूर दिखाना चाहिए। मच्छर ने काट लिया है तुमको, जरूर दिखाओ डॉक्टर से। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो। कोई कह रहा है मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो सेलिब्रिटी है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे नहीं लगता आप उसे जानते हो। आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक यू नो हिम, आई डोंट थिंक यू नो हिम, राइट, बट लेवल अप, we have to do level up. I don't suppose you know him. अप लेवल में जब धीरे धीरे हम लेवल को अप करते हैं तो स्ट्रक्चर अप होता है, एडवांस होता है, साउंड करता है एक्सीलेंट। आई डोंट सपोज यू नो हिम। क्या आपको पता होगा? आप सपोज दैट 1 मिनट के लिए इवनिंग का टाइम है, आपके बच्चे गार्डन में बाहर कैंपस में ही खेलने गए हैं, तो आप बाहर निकल करके देखते हो तो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। मेरी बेटी है इसलिए मैं बोल रही, दिखाई दे रहा है, आपके बेटे हैं तो दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी तो नहीं दिखाई, मेरी बेटी पार्क में नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं किसी से पूछती हूँ क्या आपको पता है मेरी बेटी कहाँ है, क्या आपको पता होगा मेरी बेटी कहाँ है? डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, ऐसा हम लोग बोलते हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है? तो इसको हमें रिप्लेस करना है, वुड यू हैपन टू नो वेयर इज़ माई डॉटर। डू यू नो सही है, इज राइट, बट लेवल अप, वुड यू हैपन टू नो वेयर इज़ माई डॉटर। उसका दिमाग बदलता रहता है, उसका दिमाग बदलता रहता है। ही कीप्स चेंजिंग हिज माइंड, ही कीप्स चेंजिंग हिज माइंड। यह सही है, दिस इज राइट, बट हमें यहाँ पर लेवल को अप करके बोलना है। तो ही इज़ सो फिकल माइंडेड, ही इज़ सो फिकल माइंडेड। दिमाग बदलता रहता है, मतलब यहाँ पर ये सेंस आ रहा है, जो कभी मूड कर रहा है, जब अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो मन कर रहा है वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अपलोड करूँ। जब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मन होता है नहीं, क्या क्या मतलब है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इससे अच्छा आराम करूँ। तो माइंड बदलते रहना, अभी मन कर रहा है तो ये काम कर लूँ, अभी मन कर रहा है ये काम कर लूँ, अभी मन होता है कुछ भी नहीं करूँ। तो दिमाग का बदलते रहना, थॉट्स का बदलते रहना, उसका दिमाग बदलते रहता है। ही कीप्स चेंजिंग हिज माइंड, दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसको एडवांस लेवल में हमें बोलना है। तो ही इज़ सो फिकल माइंडेड, ही इज़ सो फिकल माइंडेड। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। कोई कुछ पूछता है तो हम बोलते हैं हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, मैं उसके बारे में आपको इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। आई डोंट नो मच अबाउट इट, आई डोंट नो मच अबाउट इट। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, इस तरह का जब सेंटेंस सामने आता है, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है।
जहाँ तक मुझे पता है उसके 2 बच्चे जो है सो फ़ॉरेन में काम करते हैं, फ़ॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ। एज़ फॉर एज़ माई स्टडी इज़ कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। जहाँ तक मुझे पता है उसके 2 बच्चे हैं। तो एज़ फॉर एज़ आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन। As far as I know he has 2 children. As far as my study is concerned, I am only 12th pass. चलिए एक बार हम लोग सारे सेंटेंस को जितने मैंने लिए हैं, आई थिंक 25 मोर देन 25 सेंटेंसेस, 25, 26, 27, आई थिंक 28 सेंटेंसेस हैं। तो इन सारे को हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ा बोलने का जो स्पीड है उसको इन्हेंस करते हैं, सो दैट व्हेन एवर आई स्पीक इन इंग्लिश साउंड्स गुड. The more we practice, the more fluently we will speak. This is truth. This is 100% truth. Practice, practice, practice. मेरे पीछे से कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई आया था क्या? Did anybody come in my absence? ये काम हो गया क्या? Is it work done? Has finished? I am on it. प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से होता है. ओनली प्रैक्टिस मेक ट्रिक. यस गाइस, तो प्रैक्टिस. मेरे पीछे मेरे एब्सेंस में कोई आया था क्या? डिड एनीबॉडी कम फ्रॉम माय एब्सेंस? ये काम हो गया क्या? इज इट वर्क डन, फिनिश्ड, कंप्लीटेड? आई एम ऑन इट. मैं इस पर काम कर रही हूँ. उसकी बातों में मत आना. डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स. डोंट टेक हर एट हिज वर्ड्स. डोंट ट्रस्ट, डोंट बिलीव what others say. जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी जुबान बंद हो जाती है, टाइट हो जाती है. तो whenever someone speaks in English with me, I get tongue tight. मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ. I take a power nap after lunch. इसकी स्पेलिंग क्या होगी ज़रा बताना. How do you spell it please? जोर से बोलो. इसकी स्पेलिंग क्या है ज़रा बताना. How do you spell it please? जोर से बोलो. Speak up. स्थिर से बोलो. स्पीक जेंटली. मैं सीढ़ी से गिर गया. आई फेल डाउन द स्टेयर्स. मैं सीढ़ी से गिर गया, मुझे चोट लगी, सो मैं स्कूल नहीं आऊँगा. मैं स्कूल जाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा. आई फेल डाउन द स्टेयर्स. आई हैव हर्ट माई आर्म्स, सो आई एम नॉट एबल टू कम टू द स्कूल. ये किसी को नहीं बताना. डोंट टेल इट टू एनीवन. मैं सीढ़ी से गिर गया, मेरे हाथ में चोट आई है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, मुझे चोट आई है. तो कैसे बोलना है हमें? आई फेल डाउन द स्टेयर्स. आई हैव गॉट हर्ट माई आर्म, सो आई एम नॉट एबल टू कम टू द स्कूल. डोंट टेल इट टू एनीवन. ये पता चल रहा है क्या? सपोज दैट कुछ क्वेश्चन आ गई है, ये पता चल रहा है क्या? इज इट नोटिसेबल? बीच में मत बोलो. डोंट स्पीक इन बिटवीन. मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरे पेन घिस गए हैं. वेयर आउट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वर्न आउट. माई शूज़ आर वर्न आउट. वो खाने में बहुत चूची है, वो खाने में बहुत नखरे करती है. शी डज अ लॉट ऑफ डेलियंस. वो खाने में बहुत नखरे करती है, वो खाने में बहुत चूची है. तो शी इज़ अ पिकी ईटर. उसको कपड़े पहनने में, कपड़े सेलेक्ट करने में बहुत ही नखरा होता है. तो शी इज़ वेरी पिकल अबाउट हर ड्रेसेस, अबाउट हर क्लोथ्स. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए. अरे मैं बहुत सिंपल हूँ, जो मुझे मिल जाता है वही मैं पहन लेती हूँ, मुझे उतना कुछ ये नहीं है. आई एम नॉट दैट पिकी. about my dresses. I am not that picky about my dresses. उसने पीछे से अटैक किया. ही अटैक्ट फ्रॉम बिहाइंड. ध्यान से. बी केयरफुल. वॉच आउट. लुक आउट. सर बचा करके आना ध्यान से. वॉच आउट योर हेड. मेरे पास आपके साथ टाइम वेस्ट करने का, आपसे बहस करने के लिए टाइम नहीं है. आई हैव नो टाइम टू आर्गू विथ यू. मच्छरों ने मेरे पूरे हाथ को खा लिया. आई हैव गॉट मॉस्किटो बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म. तुम्हें डॉक्टरों को जब दिखाना चाहिए. यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो. आई डोंट सपोज यू नो हिम. क्या आपको पता है वो कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? वुड यू हैपन टू नो वेयर इज़ माई डॉटर? उसका दिमाग बदलता रहता है. ही इज़ सो फिकल माइंडेड. मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है. आई डोंट नो मच अबाउट इट. ध्यान
जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके 2 बच्चे हैं। एज़ फॉर एज़ आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मेरे परिवार का सवाल है, तो एज़ फॉर एज़ माई फैमिली इज़ कंसर्न आई हैव 2 ब्रदर्स, 1 डॉटर। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मैं 12वीं पास हूँ। एज़ फॉर एज़ माई स्टडी इज़ कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। Guys, if we practice then English speaking is not a rocket science। एक भाषा है, हम सीख जाएंगे, हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख जाएंगे। Yes, guys, this video must have been very helpful for you. Yes guys, if you like my video, please don't forget to subscribe this channel, comment and press the bell icon so that whenever I upload new video you get faster notification. And please comment guys, and if you like, share it. Yes, share, like, comment and subscribe this channel guys. Thank you for watching guys. Thank you.